नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां सांसदीय सीट रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा फिर हुए रिपीट। तीसरी बार मिली टिकट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर की टिप्पणी, बोले जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार की देर शाम लोकसभा चुनाव के 155 नए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रीवा संसदीय सीट से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र पर अपना भरोसा जताया है। बता दें, देर शाम जैसे ही रीवा लोकसभा सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा के नाम की घोषणा हुई तो सिविल लाइन स्थित सांसद निवास में जश्न मनाया जाने लगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास में जमकर आतिशबाजी की और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। टिकट की घोषणा होने के बाद रीवा संसदीय सीट से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चयन समिति को ही पता होगा कि तीसरी बार उनका चयन क्यों किया गया। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य और आचरण करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद ने कहा कि अगर वह तीसरी बार निर्वाचित होकर सांसद चुने जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी जिले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सड़कों के मामले में हम थोड़ा सा ठीक हैं, लेकिन अभी रेलवे, हवाई सेवा, इन सुविधाओं को लेकर हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं, जिसमें सुधार और विस्तार करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमना एक नई रेल परियोजना की शुरुआत के लिए हमारी ओर से प्रयास किया गया था, जिसका सर्वे भी अब किया जा चुका है, लेकिन कोरोना काल की वजह से वह काम पूरा हो न सका। सांसद ने आगे कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अधिक विकसित और बड़ा हो और नई परियोजना स्वीकृत हो। उसके अलावा 3200 करोड़ रुपए हर घर नल से जल का इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन हमारे जिले में उस कार्य ने अब तक गति नहीं पकड़ी है। मेरा प्रयास होगा कि जिले भर में प्रत्येक घर को नल से जल योजना का लाभ दिलवाऊं। सांसद ने आगे कहा कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जिसमें वह माताओं, बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुनगा के पेड़ लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन वह भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन इन वर्षों में वह इस कार्य को प्राथमिकता देंगे ताकि मुनगा के सेवन से कुपोषित बच्चे और माताओं को पोषण आहार मिल सके। मुनगा का फल, पत्ती और फूल जो भी बच्चे और माताएं खाएंगी वह कुपोषण से दूर रहेगा। यह हमारी निजी सोच है, निजी प्रयास है, जिसे पूरा करना है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उन्हें रीवा के धरातल पर उतारना है और इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा। सांसद ने कहा कि रेलवे के मॉक चित्र में रीवा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका प्रमाण वंदे भारत ट्रेन है, जिसका संचालन पूर्व में रीवा में हो चुका है। रीवा स्टेशन को नई ट्रेन मिले, रीवा को साउथ से जोड़ा जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। बहुत जल्दी रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और जल्दी यहां से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं एमपी पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपनी तीखी टिप्पणी दी है। सांसद ने कहा, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां हुआ बंटाधार। बता दें कि रीवा सांसद अक्सर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वह स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिसके चलते कई बार स्कूल के टॉयलेट को हाथों से साफ करने का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। सांसद जनार्दन मिश्रा एक फायर ब्रांड नेता भी हैं और अक्सर उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो रीवा संसदीय सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा ने 3,12,860 वोट से जीत हासिल की थी और अब तक में सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को करारी शिकस्त दी थी, जो हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और त्योंथर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज कराई। दादा भाई आवा ठीक है, रेडी?
ये तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति बताएगी कि क्या क्यों हमारा चयन किया है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य आचरण और व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार विश्वास किया। इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संवेदना थी उसको भी मैं, जो उनकी इच्छा थी उसका वो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तीसरी बार अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं तो अभी हमारे यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है। सड़कों के मामले में हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन अभी रेल का, हवाई का, ये दोनों मार्ग अभी हमारे पिछड़े हुए हैं। रेलवे के लिए एक नई रेल परियोजना की बात का प्रयास मैंने किया था, उसका सर्वे भी हुआ रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमाना, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो काम फिर पूरा नहीं हो पाया। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो रीवा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का वो अधिक विकसित हो, अधिक बड़ा हो और ये नई परियोजना स्वीकृत हो। उसके साथ अभी 3200 करोड़ रुपए हर घर से जल, नल से जल का इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन अभी वो काम गति नहीं पकड़ पाया हमारे ज़िले में। मेरा प्रयास होगा कि समय के अंदर हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिल सके। रीवा ज़िले में अभी मुश्किल से 38% रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, रीवा ज़िले पुराना तो रीवा ज़िला, लेकिन अब रीवा लोकसभा में अभी मात्र 38% भाग में सिंचाई है। इसे 80-85 प्रतिशत तक कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है रीवा के बच्चों को, माताओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का, उसके लिए मैंने मुनगा लगाने का काम प्रारंभ किया था, लेकिन ये उतना अच्छे ढंग से वो काम नहीं हो पाया। उसे भी इन वर्षों में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा कि एक जो कुपोषित माँ है, कुपोषित बच्चा है, उसको पूर्ण पोषण की एक ही दवा है, वो है मुनगा का फल, मुनगा का पत्ती, मुनगा का फूल। इसको जो माँ खाएगी, जो बच्चा खाएगा, वो कुपोषण से दूर रहेगा। उसका भी प्रयास करूँगा। ये अपनी निजी सोच है, निजी प्रयास होगा इसका। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी उन्हें रीवा में वो आएँ, रीवा में के धरातल पर उनको पहुंचाया जाए, इसका भी प्रयास होगा। रीवा में वंदे भारत का आना इस बात का प्रमाण है कि रीवा को रेलवे के मानचित्र पर प्राथमिकता दी जा रही है। अभी 50 करोड़ का एक अम्ब्रेला वर्क चल रहा है जो लगभग पूर्णता की ओर है, और 22 करोड़ रुपए और अमृत स्टेशन के मिले हैं। इस तरह से लगभग 75 करोड़ के काम अभी और भी शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं। रीवा को नई गाड़ियां मिलें, ये भी प्रयास आगे होगा। जितना संभव था उतना आगे किया। अब साउथ के लिए भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से रीवा का ये इसमें होगा। रेलवे का, हवाई अड्डे का भी प्रारंभिक स्वरूप है, और प्रदेश सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग किया, प्रयास किया, और उसकी वजह से केंद्र सरकार का जो राशि मिली है, अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द ही रीवा का एयरपोर्ट भी बन करके तैयार होगा। यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंची है, कितना खतरा मानते हैं लोकसभा चुनाव में? जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा ढार।
बघेली में तो सुने ना, बस वैसे है राहुल गांधी का काम।